क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और उसका इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने जाना था सेट्स के बारे में। और बता सेट्स क्या होते हैं। सेट्स इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने पता सेट्स का, तो सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट का वो कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसकी डेफिनेशन या जिसका मीनिंग सबके लिए एक जैसा है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में। फिर हमने ये भी जाना था कि सेट्स को हम इस तरह के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हम मान लेते हैं सेट्स के ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, तो एक बार पिछली वीडियो को या एक्सरसाइज 1.1 को जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला सेट है एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट्स। ठीक है, और क्योंकि देखो एनसीईआरटी बुक्स आप सबके पास होगी ही, तो उसी से समझाते चलते हैं। पहले एम्प्टी सेट को समझने से पहले सेट्स देखो। कंसीडर द सेट ए ब्रैकेट एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। यानी कह रहा है कि एक्स जो है वो एक स्टूडेंट है क्लास 11th का, जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है। तो ऐसे क्या हो सकता है भाई कि स्कूल के अंदर 11वीं में पढ़ने वाला स्टूडेंट एक्स है। तो वी कैन गो टू स्कूल एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन द क्लास 11th इन द स्कूल। अगर हम जा सकते हैं स्कूल में और ऐसे स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कितने बच्चे क्लास 11 में क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हम काउंट करके आ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कि स्कूल के अंदर 11वीं में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 पढ़ रहे हैं, 150 पढ़ रहे हैं, 200 पढ़ रहे हैं, 205 पढ़ रहे हैं। तो सेट ए कंटेन ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट बताता है जिसकी एक काउंट है, एक निश्चित संख्या है, गिनती है। तो हमने 50 का, 100 का, 150 का, तो क्या वो निश्चित है, उतने स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, वी नाउ राइट अनदर सेट। अब एक और सेट्स के बारे में सोचिए। ठीक है, एक और सेट्स के बारे में सोचिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, बी के बारे में भी। एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th और 11th। यानी कि एक्स एक ऐसा स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है दोनों क्लास, 10वीं में भी पढ़ रहा है और कौन से पढ़ रहे हैं, 11वीं में। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जो एक ही टाइम पे 10वीं के अंदर भी पढ़ रहा हो और 11वीं के अंदर पढ़ रहा हो। तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लास 10 और 11। हम स्टडी कर रहे हैं, हमने ऑब्जर्व किया कि एक स्टूडेंट, ठीक है ना, एक ही साथ 10वीं और 11वीं में नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ सेट बी कंटेन नो एलिमेंट एट ऑल, यानी कि सेट बी के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आएगा जो 10वीं 11वीं में एक साथ पढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने एम्प्टी सेट के बारे में क्या जाना कि एम्प्टी सेट क्या होता है, पहले जानो। ठीक है, ए सेट which does not contain any element is called, ठीक है, is called एम्प्टी सेट। या तो आप इसको एम्प्टी सेट बोल दो, या फिर नल सेट बोल दो, या फिर इसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, एक सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, यानी वो एलिमेंट क्या है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो खाली है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। या उसे नल सेट भी बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसको लिखने का तरीका ये है, इसको या तो हम लिखेंगे फाई
या तो आप इस तरह से को लिख के दिखाएंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट को या तो हम इससे प्रेजेंट करते हैं या फिर इससे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं एग्जांपल के रूप में कहूँ कि मान लो ए कोई सेट है, x इज सच दैट, ठीक है, कि जो x है वो ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 2 हो, ठीक है ना, एंड x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए इस सेट के बारे में सोचिए, कह रहे x इज सच दैट कि x इस प्रकार से है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा है और 2 से क्या है छोटा, और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप क्या पाओगे, क्या है कोई ऐसा नंबर है जो 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो? तो आप कहोगे ऐसा 1 से बड़ा और 2 से छोटा के बीच तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, यानी सेट कैसा है, ये है एम्प्टी सेट, क्योंकि इस सेट्स के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया एम्प्टी सेट क्या होता है? ठीक है, उसके बाद हम करते आते हैं नेक्स्ट में फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। इस कॉन्सेप्ट जितने अच्छे क्लियर होंगे उतनी अच्छी एक्सरसाइज समझ में आपको आएगी। ठीक है ना, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट का होता है जिसकी संख्या एक निश्चित हो। ठीक है, पर इसके बारे में कहते हैं फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स को हम बोलेंगे ए सेट which contain definite number of elements। ठीक है ना, यानी ऐसा सेट विच कंटेन जिसके अंदर उपस्थित हैं डेफिनेट होता है निश्चित, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जो अंदर एलिमेंट हो कैसे हो, फिक्स हैं कि उसके अंदर उतने ही एलिमेंट आएंगे। ये हम बोल सकते हैं वो काउंटेबल है, ये हम बोल डेफिनेट का मतलब काउंटेबल है, यानी आप उसे काउंट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट हैं। जैसे हमने कोई सेट्स लिया नंबर ऑफ वोवल्स, तो ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स हो गए हमारे पास, फाइनाइट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनेट मतलब निश्चित या काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। ठीक है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, हम काउंट कर सकते हैं इसको, ये निश्चित है कि यही 5 रहेंगे, तो फाइनाइट सेट्स हो गए। ठीक है, ऐसे हम कोई और भी ले सकते हैं, मान लेते हैं हमने ऐसे बोला x इज सच दैट कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 6 है। ठीक है, तो अब देखो इसके क्या बनेंगे कि जो x है वो 1 से तो बड़ा है और 6 से क्या है छोटा, तो आप बोलोगे 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, बस। और तो कोई ऐसा हो सकता है 6 से छोटा 1 से बड़ा है तो। ठीक है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट्स, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, डेफिनेट है, काउंटेबल, इसको हम काउंट कर सकते हैं। अब इनफाइनाइट सेट्स वही सेट्स होते हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, मतलब उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते हो कि कितने सेट्स हैं, कितने एलिमेंट उसके अंदर पाए जाएंगे। तो लॉस कर लें इनफाइनाइट सेट, ए सेट which does not contain finite क्यों बोल रहे हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि हम उसको नॉट काउंटेबल। ठीक है, जैसे हमने कोई एक सेट के एग्जाम्पल थे, हमने लिखा नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेचुरल नंबर तो कहीं ख़त्म ही नहीं होंगे, वो तो चलते रहेंगे, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं हम काउंट करके नहीं बता सकते। तो
तो जिस सेट्स के अंदर हम काउंट नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ऐसे सेट्स को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, यह हम कोई और लेते हैं एग्जांपल के रूप में, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड डॉट 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 है, या -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट है, क्या ये नॉट काउंटेबल, इसके अंदर एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, सेट्स को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, अगला हमारे पास आता है इक्वल सेट्स। अगला बोले या इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट है इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है ना, तो देखो 2 सेट्स ए एंड बी, ठीक है ना, इफ every element of set A, if every element of set A, ठीक है, is also element of B, and if every element of set B is also in A, ठीक है, it means if two sets have exactly same element, देखो पहले इस डेफिनेशन में समझते क्या लिखा है, टू सेट ए और बी, ठीक है ना, हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, यानी अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है, या अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट बी के हर एलिमेंट किस में है, ए में, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट किस में हो, ए में हो। तो इसका मतलब होता है कि दोनों ही सेट्स के एलिमेंट कैसे हैं, एक जैसे ही हैं, तो उसे बोलते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, एक सेट और है बी, उसके एलिमेंट मान लो है 2 1 3 4, ठीक है ना। हमने पहले ही बात की थी कि दो सेट्स के ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या देख रहे हो कि सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, वो बी में भी हैं 1 2 3 4, और बी के सारे एलिमेंट किस में हैं, ए के अंदर भी हैं, ठीक है ना, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट हैं, ए के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है ना। इसको हम, ठीक है ना, यानी कि अगर दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, इफ टू सेट हैज़ exactly same element, then we write A equal to B, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या, कि जब दो सेट, हमारे पास दो सेट है, मान लो 1 2 3 4 है, बी सेट है 2 1 3 4 है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो, ए के अंदर हो, तो हम बोल सकते हैं उसको कि सेट ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपको नज़र आए कि हाँ, ये दो सेट्स हैं, उनके जो एलिमेंट हो एग्जैक्टली सेम हो, बिल्कुल सेम हो, तो आप इसको लिख सकते हो कि सेट ए और सेट बी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज करेंगे। तब अब तक आपने क्या जाना, फिर सेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है,
टाइप्स ऑफ सेट में हमने पढ़ लिया एम्प्टी सेट, यानी ऐसा सेट्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसको हम नल सेट या फिर वर्ड सेट भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओनली 5 या फिर ब्रैकेट में से, ठीक है। फिर हमने फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर डेफिनेट यानी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। फिर हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट्स विच डज नॉट कंटेन डेफिनेट, यानी कि फाइनाइट का हो या नॉट काउंटेबल बोल सकते हो, ठीक है ना, यानी कि नॉट कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो या नॉट काउंटेबल एलिमेंट्स बोलो, यानी इसके अंदर इतने एलिमेंट है कि इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट्स है, सेट्स ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है, ऐसे सेट्स को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, ठीक है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट, दो सेट को इक्वल तब कहा जाता है जब उनके अंदर बिल्कुल एलिमेंट एग्जैक्टली क्या हो, सेम, ठीक है।